यहाँ पे हमारे आसपास जो स्कूल्स हैं, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का ऑप्शन है जो सब जानते हैं, यहाँ पे आईसीएसई बोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे स्टेट बोर्ड का ऑप्शन है एंड यहाँ पे आईबी बोर्ड का ऑप्शन है। कभी स्कूल से आ गया है और इतना थका हुआ था कि जब तक मैं उसके लिए खाना लेके आती वो सो गया, पर वो नहीं सोया लग रहा है, वो चीटिंग कर रहा है। हाय मेरा बच्चा, उसको नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। सो जाओ, इट्स ओके, उठ के खा लेना। ये कमिटमेंट और ये डेडिकेटेड रिकॉर्ड करने वाला है तो मुझे लगा मैं फटाफट कर लूँ। तो कबीर अभी आया वापस, इट्स अराउंड 3:15 या 3:20 हो रहे हैं। और स्कूल से इमीडिएटली आने के बाद कबीर का सबसे पहला काम है कि भाई मुझे होमवर्क जो है वो ख़त्म करना है सारा, ताकि मेरा जो वीकेंड है वो काफ़ी अच्छे से बीते। बट वो नॉर्मली भी एक्साइटेड रहता है, तो अभी मम्मी के साथ बैठ के फटाफट अपना होमवर्क ख़त्म करे। मम्मा, व्हाट डू यू थिंक? हैव यू एवर डन दैट? यू हैव, राइट? Yeah, in my school I also used to be pretty excited. होमवर्क मिलते ही होता था कि पहले खत्म करूंगी फिर कुछ और करूंगी। क्या बोला नानी ने? बड़ा वाला ले लो, सबसे बड़ा देख लो, सबसे बड़ा डिटॉल। ये बड़ा है। कंफर्ट। अच्छा, अब हमें ढूंढना है कबीर कंफर्ट। कंफर्ट ढूंढिए। कंफर्ट बेबी वाले या ग्रोन अप वाले? ये जो है ना एक पिंक कलर का पैकेट, ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये ले लें। चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है। ढूंढो, हार्पिक लिखा होगा, HARPIC। आप भी ढूंढ दो भाई। मैं भी ढूंढ रही हूँ भाई, मैं इस साइड ढूंढ रही हूँ। ये हमारी ट्रॉली। कैमरा बंद करो। नहीं, मुझे आपको रिकॉर्ड करना है क्योंकि आपने बोला है आज हिंदी दिन है, तो अगर आप कोई गलती करेंगे तो वो कैमरा में रिकॉर्ड होगा, और अगर आप अच्छा करेंगे तो कभी ने बोला आज हम सिर्फ हिंदी में बात पोस्ट नहीं कर। नहीं, पोस्ट नहीं करेंगे, ये हमारी मेमोरी, मतलब हमारी याद के लिए है। नूर को दो मच्छर काट गए हैं। कितनी प्यारी स्माइल है मेरे नूरू। टॉम कैट देख के स्माइल करती है बस। She loves Tom और Cat उसने ना। ब्रेकफास्ट ठीक ठाक कर लिया। अच्छा, उसने पराठा खाया होगा, हाफ के करीब पराठा खाया होगा, छोटा वाला, और थोड़े बाइट्स दही के खा लिए। मैंने मैंगो ट्राई किया, मैंगो नहीं खाया उसने। चलो फाइनली आज उसने इतने दिन बाद पराठा खाया। 4 दिन से ना इसको इतनी टीदिंग हो रही है, इसके ऊपर के दोनों दांत आ रहे हैं साइड के, इतनी पेन में है कि वो बिल्कुल पराठा, मतलब रोटी भी नहीं खा रही थी। बहुत पेन था उसमें। आज कल रात को भी ठीक से खाया, आज भी ठीक से खाया। नूर आ गई है अपनी क्यूट सी कैप पहन के। हाय नूर। नूर धूप तो चली गई। आज नूर की एक्सेसरी है हैमर, शी इज फ्रॉम द हैमर इंडस्ट्रीज। यस, लेट्स गो। कैप पहनाई थी कि धूप होगी, पर धूप ही चली गई। मुझे बैठने दो, मुझे बैठने चलो दो। जल्दी चलो। गाइस, मैं इतना जल्दी में हूँ कि मैं आधा तो नूर का तैयार होने का सामान यहाँ पे ही लेके आई हूँ, क्योंकि हमें फटाफट मॉल जाना है, कुछ पिक करना है और फिर आना है। किसी का बर्थडे है, इनफैक्ट 2 बर्थडेज हैं, तो उसके लिए गिफ्ट पिक करने हैं। और नूर को हम लेके जा रहे हैं कबीर घर पे, मम्मी पापा के पास है। नानू अभी आ गए हैं, तो उसका मस्ती टाइम स्टार्ट हो गया। सो गाइज, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहती थी। एक तो क्योंकि गर्मी आ गई है ना, तो आप इस टाइप की हैट्स ले लो बच्चों के लिए, स्पेशली अगर आप दोपहर के टाइम बाहर आ रहे हो, 11 से 4 के बीच में जा रहे हो ना, तो ये हैट अच्छा रहता है हीट से बचाने के लिए। और दूसरा तो आपको कभी भी नहीं भूलना है, वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन ये वाला जो है, ये मामा अर्थ का है, जो 0 to 10 ईयर्स तक के बच्चों पे आप यूज कर सकते हो। द गुड थिंग इज ये UVA एंड UVB दोनों रेस से बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। मैं इसको एवरी 2 आवर्स अप्लाई करती हूँ, बिकॉज कई बार हमें ऐसे लगता है कि हम घर के अंदर हैं तो सनस्क्रीन क्यों लगाना है, बट घर में भी हार्मफुल रेस आती ही हैं। ये सनस्क्रीन मैं क्यों यूज करती हूँ शुरू से, कबीर के लिए भी और अब नूर के लिए भी, बिकॉज इसके ना इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहले इसमें एलोवेरा है जो बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। दूसरा इसमें जिंक ऑक्साइड है जो एक लेयर क्रिएट करता है और सन की रेस को रेजिस्ट करता है।
तीसरा इसमें शिया बटर है जो स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, ड्राई नहीं करता, खिंचा हुआ नहीं रखता, एंड कैलेंडुला है। एंड द गुड थिंग इज ये व्हाइट पैच नहीं क्रिएट करता जैसे हम बड़ों का काफी सनस्क्रीन ऐसे करते हैं। वाटर रेजिस्टेंट है, तो अब जैसे बच्चे पूल में जाना शुरू करेंगे तो उससे पहले भी इसको जरूर लगाइएगा, नहीं तो बच्चों को बुरा सन टैन हो जाएगा। तो ओवरऑल सन प्रोटेक्शन के लिए आप ये यूज कीजिए, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड सेफ सर्टिफाइड है और बहुत ही अच्छा लाइट सनस्क्रीन है, थोड़ा सा लगा दो एंड देन बच्चे सेट रहते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरा कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा momcom 2023। जब ममाअर्थ का कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उससे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, वेबसाइट पे भी और ऐप पे भी। वैसे अब ममाअर्थ के इतने सारे स्टोर्स हैं तो आप कोई भी रिटेल स्टोर में जाके भी ये सारा सामान ले सकते हैं। बट बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे कि वहाँ समर्स आ गए हैं, सनस्क्रीन बताओ। तो ये सनस्क्रीन बिल्कुल मतलब सेफ है, इससे बच्चों को कोई रैशेस नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दैट्स हाउ गुड दिस इज। हमें लगा कि आज हम आपसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसका काफ़ी क्वेश्चन आता है, और वो है कि कबीर कौन से बोर्ड में है और हमने वो बोर्ड कबीर के लिए क्यों चूज किया। काफ़ी पेरेंट्स को ये जानना है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आई वुड लाइक सौरभ ऑल्सो टू गिव हिज इनपुट्स, बिकॉज हम दोनों ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है और आगे आने वाले टाइम पे भी करते रहेंगे, बिकॉज ये करियर गाइडेंस बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, बट जस्ट वन डिस्क्लेमर, सबसे पहले तो हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, दूसरा हम लोग इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते आपका डिसीजन, क्योंकि ये डिसीजन लेने से मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं जो ये कंट्रीब्यूट करता है। एग्जैक्टली। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे हमारे आसपास जो स्कूल्स हैं, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का ऑप्शन है जो सब जानते हैं, यहाँ पे आईसीएसई बोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे स्टेट बोर्ड का ऑप्शन है एंड यहाँ पे आईबी बोर्ड का ऑप्शन है। अब आईबी एज एन ऑप्शन बहुत लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब तक हमने कबीर के लिए स्कूल स्टार्ट नहीं किया था तो हमने भी आईबी के बारे में नहीं सुना था। सबसे पहले तो आईबी बोर्ड हर स्कूल में नहीं है। मेरे हिसाब से सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे आईबी बोर्ड दो तरीके से दिया जाता है, या तो पूरा स्कूल जो है वो आईबी बोर्ड पे चलता है, या फिर आईबी बोर्ड और सीबीएसई या आईबी बोर्ड और आईसीएसई साथ में चलता है। और जनरली ये जो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है इसमें आपको आईबी का ऑप्शन जाके हायर क्लासेस में मिलता है, तो हो सकता है सिर्फ 11th 12th, हो सकता है 9th ऑनवर्ड्स आपको आईबी का ऑप्शन मिलता है, तो बच्चे स्विच कर सकते हैं। आईबी की एजुकेशन जो है वो काफ़ी अलग होती है। हमने प्राइमरीली सीबीएसई एजुकेशन किया है मोस्टली इंडिया में, तो हमें पता है कि भाई हम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इस तरीके के सब्जेक्ट लेते हैं लास्ट में 11th 12th में, बट आईबी बोर्ड में ऐसा नहीं है। आईबी बोर्ड में आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स ले सकते हो, 6 से 7 या उससे ज़्यादा सब्जेक्ट भी ले सकते हो, और जो एजुकेशन है वो काफ़ी ओपन लर्निंग, राइटिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड ऐसे टाइप की एजुकेशन होती है। हाँ, सेल्फ लर्निंग भी होता है एंड उसका स्कोरिंग लेवल भी बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम सीबीएसई। एंड आईबी बेसिकली आपको एक ग्लोबल लर्निंग या ग्लोबल एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करता है। उसका ज़्यादा बेनिफिट उन बच्चों को होता है करंटली जो बाहर जाना चाहते हैं, तो बाहर जब वो अपने मास्टर्स और बैचलर्स के लिए जाते हैं तो पूरा जो अडेप्टेशन या ट्रांजिशन बोलेंगे उनके लिए इनटू दैट एजुकेशन सिस्टम, वो उनके लिए आसान हो जाता है। काफ़ी हद तक ट्रांजिशन होता भी नहीं है, जिस तरीके से आपकी एजुकेशन यहाँ चल रही है इंटरनेशनल बोर्ड में भी सेम तरीके से एजुकेशन चलती है। तो काफ़ी सीमलेस हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, हमारे बच्चों को सीबीएसई आईसीएसई में इतना पढ़ने की आदत होती है एंड सडनली इट्स सच अ बिग चेंज, जिस तरीके से अब आपको अपना एजुकेशन करना है, तो बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। बट आईबी बोर्ड भी बहुत अच्छा है, उसका एजुकेशन करिकुलम जो है और तरीका जो है वो काफ़ी सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ प्रिपरेशन को मोटिवेट करता है। बच्चे काफ़ी स्मार्ट होते हैं आईबी बोर्ड के, मैंने देखा है, और काफ़ी प्रिपेयर्ड होते हैं, काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये तो रहे प्रोज। अगर आपके बच्चे को इंटरनेशनल स्टडीज़ करने हैं फ्यूचर में, तो आईबी बोर्ड इज डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी गुड ऑप्शंस। दैट इज व्हाट द करंट थिंग सेज। हाउएवर गाइस, हमें ये भी याद रखना है कि जैसे नूर अभी 1.5 साल की है, राइट? आज से 15-16 साल बाद जब उसको फाइनली स्कूल खत्म होगा और उसको डिसीजन लेना होगा उसे बाहर जाना नहीं, तो 15-16 साल बाद हो सकता है इंडिया में ही आईबी का अब इतना अपॉर्चुनिटीज हो जाए, कॉलेजेस वगैरह में आईबी का ट्रांजिशन हो जाए। हाँ, मतलब काफ़ी कॉलेजेस हैं जहाँ पे आईबी रिकग्नाइज होता है, मतलब आईबी एजुकेटेड बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी कॉलेजेस में हो सकता है फ्यूचर में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो जाए, जो आईबी, सीबीएसई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड डज नॉट मैटर, सब लोग अपीयर कर सकते हैं। एग्जैक्टली।
सो कबीर जिस स्कूल में है वहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन है, अभी है CBSE और आगे जाके 11th 12th में उसको ऑप्शन मिलेगा फॉर IB। हम नोएडा में रहते हैं, नोएडा और गुड़गांव में बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे IB का ऑप्शन है। दिल्ली में अभी मुझे पता नहीं है, मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, बट आने वाले टाइम्स में होगा। बट अगर आपकी जॉब जो है वो ट्रैवलिंग जॉब है, मतलब कि आप 5 साल यहाँ पे हो, अगले 5 साल कहीं पे हो, अगले 5 साल कहीं पे हो, ऐसे चेंजेस हो सकते हैं, स्पेशली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या गवर्नमेंट जॉब्स में भी चेंजेस होते हैं। तो मेरे ख्याल से IB जो है वो एक ऑप्शन आपको रिस्क देता है हल्का, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे लोकेशन में जाए जहाँ पे अच्छा IB स्कूल ना हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है या फिर आपके बच्चे को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है। बट अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आपका इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है, कि आप इंडिया में हैं, कल को दुबई शिफ्ट हो जाएं, कल को US शिफ्ट हो जाएं, तो IB आपके लिए प्रेफर्ड ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में IB जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। एंड हैविंग सेड दैट, मैं और सौरभ बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर है कि हमारे जो CBSE और ICSE बोर्ड्स हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड्स हैं, और इसलिए हम चाहते थे, कबीर का इससे पहले जिस स्कूल में वो प्ले स्कूल कर रहा था वो स्कूल मेनली IB हैवी था, तो हम चाहते थे कि कबीर का ऐसे स्कूल में हो जहाँ से CBSE का फाउंडेशन मिले, बिकॉज CBSE अपने आप में आपको ना बहुत स्ट्रॉन्ग बेस दे देता है। सिमिलरली ICSE बोर्ड, तो लकीली उसका अपने इंटरव्यू के बेस पे बहुत अच्छे स्कूल में हो गया नोएडा में, जिसका मैं नेम नहीं शेयर कर सकती। तो अब वो वहाँ पे CBSE करेगा टिल क्लास 10, और उसके बाद बेसिस द अवेयरनेस, बेसिस प्रॉपर रिसर्च, हम वो डिसीजन उस पर छोड़ेंगे कि उसको अपने फ्यूचर करियर के हिसाब से IB कंटिन्यू करना है या CBSE करना है। हमें उसको पुश नहीं करना है कि आप IB करो और बाहर जाओ, दैट्स नॉट समथिंग दैट वी वांट टू डू। बट क्योंकि IB करो बाहर जाओ, या फिर आप IB का करिकुलम फॉलो करके उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करो। Exactly. मतलब दैट्स द डिसीजन दैट ही विल बी एबल टू टेक maybe 7-10 years down the line. Yeah. And IB एक होलिस्टिक लर्निंग पे फोकस करता है, इसलिए IB वाले बच्चे आपको बहुत ज़्यादा एकेडमिक नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे वो प्रोजेक्ट वर्क भी कर रहे हैं, सेल्फ डेवलपमेंट काफ़ी करते हैं, रिसर्च काफ़ी करते हैं, रीड काफ़ी करते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपने बच्चों को CBSE करा भी रहे हो, कंसिडरिंग आपके वहाँ IB का ऑप्शन नहीं है, आपने फ्यूचर में बच्चे को बाहर भेजना है, आप अभी से बच्चे के ऊपर होलिस्टिक लर्निंग पे फोकस करो, आप अभी से उन्हें इन चीज़ों में इन्वॉल्व करो जहाँ पे वो बियॉन्ड द बुक्स सोचें, वो बियॉन्ड द बुक्स ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो उनको हेल्प करेगा इन सेल्फ डेवलपमेंट एंड इन ओवरऑल डेवलपमेंट। बिल्कुल, क्योंकि हमारे हिसाब से बोर्ड कम्स सेकेंडरी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स। एंड ऑफ द डे चाहे आपका कोई भी स्कूल हो, क्योंकि हमने एग्जांपल्स देखे ही हैं, किसी भी स्कूल से, किसी भी जगह से, किसी भी बोर्ड से ब्राइट बच्चे निकलते हैं, और बहुत ही अच्छे बोर्ड से, इंटरनेशनल बोर्ड से भी उतने ब्राइट बच्चे नहीं निकलते हैं। तो मेरे ख्याल से मतलब उस बोर्ड के ऊपर आप उतना ज़्यादा फोकस मत करिए, और ये मत सोचिए कि भाई IB बोर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, या फिर CBSE बोर्ड बहुत अच्छा है, या ICSE बोर्ड बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल और बच्चा और पेरेंट, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो फ्यूचर बनता है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक हमने एक अच्छा टॉपिक कवर कर लिया जो लोग चाहते भी थे। एंड गाइज, हम अपना कोशिश करेंगे, जैसे हम अलग से टॉपिक वीडियोस बनाते हैं, बट अब हम कोशिश करेंगे कि हम व्लॉग्स में भी ना आपका जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसको एड्रेस करा करें, बिकॉज काफ़ी लोगों को अलग से वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता, वो व्लॉग्स फॉलो करते हैं, तो उसमें आपको जाके ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, नहीं तो आप नोटिफिकेशन मिस कर देंगे। और ट्रेंडिंग क्वेश्चन में हेल्प करिए, क्योंकि कमेंट में अगर आप कमेंट करके ये नहीं बताएंगे कि आपके क्वेश्चंस क्या है, और हमें पैटर्न नहीं समझ में आएगा कि मोस्टली व्यूअर्स क्या चाहते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। सो रिक्वेस्ट इज दैट यू पुट अ कमेंट एंड लेट अस नो। दैट्स अबाउट इट। सो वी विल कंटिन्यू आवर डे एंड वी विश यू गाइज ऑल्सो टू हैव अ वेरी प्लेजेंट डे, एंड बहुत जल्दी मिलेंगे।